स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। हमारे पास जो ये वाला आर है वो हमारा रिलेशन को शो कर रहा है, और ये वाला सेट आर जो बोल रहा है ये हमारा रियल नंबर्स के सेट को शो कर रहा है। और जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है रियल नंबर्स पे वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b का स्क्वायर। अब हमें इसे चेक करना है, शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। इस चीज को हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक करी। रिफ्लेक्सिव कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने ये बोला कि आपके पास a कॉमा a ऐसा पेयर आपके पास मिलना चाहिए, a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो अगर मैं a की जगह पर आपके पास नॉर्मल 2 ले लेती हूँ तो ये 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये चीज सही है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं। तो अगर मैंने a की जगह पर 2 की जगह मैंने 1/2 ले लिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4 बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। 1/4 हमारे पास छोटा होता है 1/2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम अगर हमारे पास एक भी नंबर के लिए अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये बोल देते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जब हम इसकी सेकंड कंडीशन पर आएंगे, सेकंड कंडीशन हमारे पास किसकी होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास मिरर इमेज होनी चाहिए। मिरर इमेज मतलब अगर a कॉमा b हमारा r में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि b कॉमा a भी हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। तो अगर मान लो मैंने a की जगह पर आपके पास क्या ले लिया, मैंने a की जगह पर मैंने ले लिया -2 और मैंने b की जगह पर ले लिया आपके पास कितना, मैंने ले लिया यहाँ पर 3। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि -2, जब मैं a कॉमा b की बात करूंगी तो इस कंडीशन में -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये कंडीशन तो सही है। लेकिन इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, b कॉमा a कर दूं, तो इस कंडीशन में क्या होगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, जो इम्प्लाई कर रहा है कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए तो हमारे पास ये सिमेट्रिक है। बट इसकी जगह अगर आपने ऐसा कोई नंबर ले लिया, अगर मान लो आपने इसमें -1 ले लिया, अगर आपने a की जगह पर इसमें -1 ले लिया और b की जगह पर किसी ने यहाँ पर 3 ले लिया, तो फिर क्या होगा, a कॉमा b के पेयर के लिए आपके पास -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा, क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 तो होगा। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b कॉमा a के लिए ये हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, जबकि ये बन रहा है कितना, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चीज तो गलत है, हमारे पास 3 छोटा कैसे हो सकता है 1 से। तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर हमें एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है तो हम बोल देते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको चीजें ध्यान से देखनी है। ऐसा नहीं है एक नंबर के लिए चेक किया उसके लिए आ रहा है तो आप बोल दो कि हाँ ये हमारे पास सिमेट्रिक हो रहा है। आपको और भी नंबर्स के लिए इसको चेक करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है किसकी, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन आती है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिए, 3 नंबर्स ले लिए। हमने a की जगह पर ले लिया है 2, b की जगह पर ले लिया हमने -3 और c की जगह पर हमने ले लिया 1। आप कोई और नंबर भी लेके इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर के लिए सेटिस्फाई भी हो सकता है और कुछ नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं भी होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर ये नंबर लिया, तो यहाँ पर मैंने जब ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r में
और B, C भी बिलोंग कर रहा है अगर हमारा R में, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि A, C भी बिलोंग करे हमारा R में। इसका मतलब है सबसे पहला पेयर A, B हमारा बनेगा 2, -3 का। तो ये कंडीशन को हम देखते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -3 हो रहा है क्या? -3 का स्क्वायर, हाँ हो रहा है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 होता है। सेकेंड कंडीशन है हमारी B, C मतलब कि -3, 1 का। तो -3, 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। -3 छोटा होता है हमारा 1 के स्क्वायर मतलब 1 से। लेकिन जब हम थर्ड कंडीशन लेंगे विच इज हमारे पास 2, 1 है, जब हम इस पेयर को चेक करेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हमारे पास नहीं आएगा। 2 तो बड़ा होता है हमारा 1 से। तो इस कंडीशन, ये दो कंडीशन थी हमारे पास, लेकिन ये कंडीशन उसको इम्प्लाई, ये कंडीशन इसको इम्प्लाई नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास ना तो रिफ्लेक्सिव है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने इसका किया, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, तीनों ही हमारे पास ये नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमें एक भी नंबर के लिए अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोल देते हैं कि वो नहीं है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे तो इसमें हम देखेंगे चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equals to A, B such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो R का जो सेट है उसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इसमें किसी A क्रॉस, आप चाहो तो इसमें A क्रॉस A, अगर आपका जो सेट है इसको अगर आपने नाम दे दिया A, तो आप A क्रॉस A निकाल के फिर उसमें से भी आप R सेट को कलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, A क्रॉस A निकाल के भी कर सकते हो और डायरेक्ट R निकाल के भी कर सकते हो। अब जब मैं R का सेट बनाऊंगी तो R के सेट में मुझे ऐसे पेयर्स लेने हैं कि मेरा जो B हो वो A plus 1 के बराबर आ जाए। तो इस B की जगह पर मुझे ऐसा नंबर रखना है कि मेरे पास वो, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूं A के अंदर तो मेरे पास क्या आ जाए? B आ जाए। तो मैं अगर A की जगह पर 1 रखती हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा, मतलब कि मेरे पास 1, 2 का एक पेयर बन गया। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर 2 रखती हूँ तो 2 plus 1 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरे पास एक पेयर किसका बन गया? 2, 3 का बन गया। फिर इसके बाद मैं अगर यहाँ पर 3 रखती हूँ तो 3 plus 1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मेरे पास एक पेयर किसका बन गया? 3, 4 का बन गया। अगर मैं A की जगह पर 4 रखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4 plus 1 कितना बन गया? 5 बन गया। तो एक पेयर मेरे पास 4, 5 का बन गया। इसी तरीके से अगर मैं A की जगह पर 5 रखती हूँ तो मेरा 5 plus 1 क्या बन गया? 6 बन गया। तो मेरे पास एक पेयर किसका बन गया? 5, 6 का। तो मेरे पास जो R सेट है, R सेट के अंदर मेरे पास क्या क्या पेयर आ जाएंगे? 1, 2 आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा, 3, 4 आ जाएगा, 4, 5 आ जाएगा और 5, 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इस कंडीशन को जब मैं चेक करूंगी तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि इसकी रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी जब मैं चेक करूंगी तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? A बिलोंग करना चाहिए R में। तो मेरे पास ना तो 1, 1 मिल रहा है, ना 2, 2 मिल रहा है, ना 3, 3 मिल रहा है। मुझे ऐसा कोई भी पेयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनका अगर मैं डबल पेयर बनाती हूँ इन्हीं के साथ, तो मुझे ऐसा कोई भी एलिमेंट इस R सेट में नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ बोल दूंगी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन किसकी होती है? हमारे पास होती है सेकंड कंडीशन इज सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मतलब इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक इमेज, सिमेट्रिक अगर मैंने देखा कि भाई मेरे पास 1, 2 बिलोंग कर रहा है मेरे पास R में, है ना, और इसके बाद में अगला 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा पेयर है मेरे पास? 2, हाँ, है ना, लेकिन मेरे पास 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R में। सिमेट्रिक कंडीशन मिरर इमेज ना, 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R में। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगी? इट इज नॉट
सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन आती है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक करने के लिए मैंने क्या ले लिया, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन में चेक करूंगी। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन अगर आप आर सेट में देखो तो आर सेट में आपके पास ट्रांजिटिविटी की कंडीशन के लिए मान लो आपका 1,2 आपका आर सेट में बिलोंग कर रहा है ना। फिर इसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 आपका बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 1,3 A, C ये बिलोंग नहीं कर रहा है आपका आर में, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ बोल दोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।